भक्ति के भजन हमने गाए। तो ये गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो इसमें दो लोग होते हैं, एक पति और एक पत्नी। एक को हम कह सकते हैं कि वो घर का राजा है और एक घर की रानी है। तो यहीं से मेरा गीत शुरू होता है। एक घर का राजा, एक घर की रानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के जीवन की राहों पे चले साथ मिल के। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के जीवन की राहों पे चले साथ मिल के। ऐसे मिले आपस में दूध पानी, ओ ऐसे मिले आपस में दूध पानी। ओ जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के जीवन की राहों पे चले साथ मिलके, और ऐसे मिले जैसे दूध और पानी। कहते हैं दूध और पानी की मित्रता जो है वो बहुत प्रसिद्ध होती है। जब पानी दूध के पास आता है मित्रता करने के लिए, तो दूध कहता है कि मैं तुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करता हूँ, और साथ साथ क्या करता हूँ, तेरा जो रंग है वो मेरे जैसा हो जाएगा। मेरे साथ मिल करके मेरे जैसा, दूध अपने जैसा उसका रंग कर लेता है। और दूसरा फायदा क्या कराता है उसका, कहता है कि आज से तू पानी था, तेरी कीमत इतनी नहीं थी, लेकिन आज से तू मेरे साथ मिल करके मेरी कीमत पर ही बिकेगा। तो दूध जो 70 रुपये 80 रुपये जो भी आप लेते हैं वो उसके साथ मिल करके उसी के भाव बिकता है फिर। तो ये आपस में ऐसे एक दूसरे मिल जाते हैं। और लेकिन जब कहते हैं कि दूध से पानी को अलग करने की कोशिश करें, एक पतीले के ऊपर चढ़ा दीजिए दूध को, और पानी कहता है कि जब दूध ने इतनी मित्रता मेरे साथ की है कि अपने जैसा मूल्य मेरा बना दिया, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। तो दूध से पहले पानी चलने की कोशिश करता है और भाप भर करके उड़ना प्रारंभ करता है। और जब भाप बन करके उड़ना प्रारंभ करता है तो दूध को गुस्सा आ जाता है कि मेरे मित्र को जलाया जा रहा है। तो दूध भी उफन पड़ता है और उफान उसके अंदर आ जाता है। और जब उफान आ जाता है तो उसमें थोड़े से पानी की छींटे डाल दो तो फिर वापस नीचे शांत हो जाता है। तो ये दूध और पानी की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन कहते हैं कि एक हंस नाम का पक्षी होता है, और हंस नाम के पक्षी की एक विशेषता होती है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। हंस श्वेता बक श्वेता क्या भेद बक हंसयो, नीर क्षीर विवेके तू हंसो हंस बको बक। कहते हैं कि नीर क्षीर विवेक जहाँ पे करना हो, दूध और पानी अलग अलग करने हो, तो वहाँ पे हंस जो है वो उसको अलग अलग कर देता है। इसीलिए दूध और पानी की उपमा वेद नहीं देता। तो वेद के अंदर जो मंत्र आता है वहाँ पे दूध और पानी की उपमा नहीं देता। वहाँ पर कहता है समंजंतौ विश्वे देवा समापो हृदयानि नवो। विवाह संस्कार के अंदर ये मंत्र बोला जाता है
और वहाँ पर पति पत्नी दोनों इस मंत्र को बोल करके कहते हैं, समंजंतौ विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ। सम आपो, आप कहते हैं पानी को, जल को। आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे ददादन शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये। वेद में बहुत सारे मंत्र आए हैं जहाँ पर पानी की चर्चा है, आप है, तो वहाँ पर आप शब्द आता है पानी के लिए। तो समापो हृदयानि नौ, जैसे हम दोनों के हृदय, हृदयानि नौ, हम दोनों के हृदय आपस में ऐसे मिल जाएं जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है। और दो स्थानों का जल अगर आप आपस में मिला देंगे तो उससे दुनिया का कोई साइंटिस्ट अलग नहीं कर सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि दो स्थानों के जल को अलग कर दिया जाए कि भैया ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, इसको अलग अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए वेद के अंदर जो उपमा दी गई है वो वहाँ पर दूध और पानी की उपमा नहीं दी, वहाँ पर कहते हैं कि जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है ऐसे ही हम दोनों के हृदय आपस में मिले हुए हों। दो नदियों का जल मिले जैसे, दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले वैसे। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले वैसे। जीवन सफल हो सुखी जिंदगानी, ओ जीवन सफल हो सुखी जिंदगानी। ओ जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा। और क्या बताया आगे, जैसे गाड़ी के दो पहिए जीवन की राहों पे चलते रहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए जीवन की राहों पे चलते रहिए। मंजिल पे जाने की ये है एक निशानी, ओ मंजिल पे जाने की ये है एक निशानी। ओ जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा। जैसे गाड़ी के दो पहिए जीवन की राहों पे बढ़ते रहिए। जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और वो दोनों पहिए आकार प्रकार में, साइज में एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अगर कोई कहे कि एक पहिया छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो तो वो गाड़ी कभी भी सीधी दिशा में नहीं चल पाएगी, या तो इधर को भागेगी या तो इधर को भागेगी। तो इसीलिए कहा गया कि पति पत्नी जो है वो इस गृहस्थ की गाड़ी के दो पहिए हैं और वो दोनों समान हैं। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है कि ना तो पति छोटा है और ना पत्नी छोटी है। कई बार कह देते हैं बहुत से लोग कि पति पत्नी में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, बहुत सी इस प्रकार की चर्चा चला करती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया स्पष्ट करने के लिए कि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों समान रूप से गृहस्थ की गाड़ी को चलाने वाले हैं। कहते हैं कि एक बार रामायण का प्रसंग है, एक बार जब पंचवटी पर
कुटिया बना करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता रह रही थी, तो एक पेड़ दिखाई दिया भगवान श्री राम को, और वो पेड़ एकदम सूखा हुआ था, एकदम ठूठ बना हुआ था। और उस बाहर वाले लोग या तो अंदर आ जाएं या बातें ना करें। तो जो पेड़ था एकदम ठूठ लकड़ी बना हुआ था, कोई पत्ता उसके अंदर नहीं था, और एक बेल उस पेड़ की जड़ में से निकली हुई, और उस बेल ने उस पेड़ को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लिया था, चारों तरफ से घेर करके। तो भगवान श्री रामचंद्र ने उस पेड़ को देखा और माता सीता को बुला करके कहा कि देखो सीता, ये लता कितनी महान है, ये लता कितनी महान है, इसने इस ठूठ को, इस सूखे हुए निर्जन नीरस पेड़ को हरा भरा कर दिया है। अब सीता माता समझ गई ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनके हृदय की बात को जानने वाली थी, और पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए कि पति के हृदय की बात को तुरंत समझ जाए। क्योंकि जब केवट के प्रसंग में भी आप देखते हैं कि जब केवट ने उनको नदी के पार उतारा, और नदी के पार उतारा तो कुछ उतराई देने की बात हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी क्योंकि साथ में कुछ लाए नहीं थे, इसलिए बहुत संकोच के साथ में इधर उधर देख रहे थे कि क्या उतराई दी जाए। तो वहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि पिए हिये की सिए जानन हारी, पिए हिये की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। तो पिए के हिये की जानने वाली माता सीता है, तुरंत भाप गई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और लता के बहाने ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मानो कहना चाह रहे हैं कि तुमने मेरे जीवन में आकर के जो मेरा नीरस जीवन था उसको सरस बना दिया है। तो वो चुप कहाँ रहने वाली थी, उन्होंने कहा नाथ ऐसा नहीं है, बल्कि महान ये वृक्ष है जिसने इस लता को सहारा दिया है। ये लता वरना कहाँ चढ़ती, ये वृक्ष महान है जिसने इस लता को सहारा देकर के अपने ऊपर चढ़ा लिया है। तो अब दोनों में इस प्रकार की जब बात होने लगी और आपस में बहस होने लगी कि ये लता महान है या वृक्ष महान है, ये लता महान है या वृक्ष महान है, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, लक्ष्मण को बुला करके पूछ लेते हैं, जो लक्ष्मण फैसला करेगा वही मान लेंगे। तो लक्ष्मण को बुलाया गया, तो लक्ष्मण जी आए और उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसी हमारे बीच में समस्या पैदा हो गई है और तुम्हें इसका फैसला करना है। ये कह रही हैं कि ये वृक्ष महान है, मैं कह रहा हूँ कि ये लता महान है। तो लक्ष्मण जी भी समझ गए कि मामला गंभीर है, इनकी कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगी और इनकी कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई भाभी ऐसा है कि लता महान और ये वृक्ष महान, ये दोनों ही महान हैं जिनके आश्रम में बैठ कर के हम जैसे लोग छाया को प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों महान हैं। इसलिए कहा कि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, दोनों गृहस्थ की गाड़ी को एक साथ चलाने वाले हैं, दोनों मिलकर के चलाएंगे तभी यह गृहस्थ जो है वो आगे बढ़ पाएगा और वो गृहस्थ स्वर्ग बन पाएगा। कैसे बन पाएगा? गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, समझो इसे करो मुश्किल को हल्की। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, समझो इसे करो मुश्किल को हल्की। प्रेमी कहीं करना देना नादानी, ओ प्रेमी कहीं करना देना नादानी। ओ जब सदगस्ती बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की
एक घर का